Good morning, everyone. So, our today's lecture is on anxiety disorders, part 3. In the previous lectures, that is part 1 and part 2 of anxiety disorders, we had already discussed about. In part 1, we had discussed what is anxiety and what is the etiology of anxiety disorder. Then, the average age of anxiety disorder, then the types of anxiety disorders. This we had discussed in part 1. Then in part 2, we had already discussed about separation anxiety disorder. Then the management of separation anxiety disorder, symptoms of separation anxiety disorder, and what is separation anxiety disorder. Now in today's lecture, that is part 3, we will discuss about our second type of anxiety disorder, that is childhood onset social phobia or social anxiety disorder. So our today's lecture is on social anxiety disorder part 3. Let's begin with our topic social anxiety. This image is clearly depicting social anxiety. The name itself clears the child becomes anxious in social settings. That is social anxiety disorder. When the child goes to some social gatherings, he or she becomes anxious. Social anxiety disorder. So let's start. What is social anxiety disorder? Childhood onset social phobia. छोटे बच्चों में सोशल गैदरिंग्स का जो फोबिया होता है, जो डर होता है, जो एंशियसनेस होती है, दैट इज चाइल्डहुड ऑनसेट सोशल phobia or social anxiety disorder. It is characterized by excessive anxiety in social settings. The child gets excessively anxious in social gatherings, which includes presence of unfamiliar peers or unfamiliar adults or performance situations leading to social isolation, which means सोशल गैदरिंग्स में जब बच्चा बहुत ज्यादा एंशियस हो जाता है क्योंकि उसके आसपास जो लोग होते हैं वो अननोन होते हैं, फैमिलियर नहीं होते हैं, ही बिकम्स एंशियस इन प्रेजेंस ऑफ अनफेमिलियर पीपल. उसके जो आसपास लोग होते हैं वहां पे वो अननोन होते हैं, उसके नोन नहीं होते हैं, फैमिली के लोग नहीं होते हैं, तो ही गेट्स एंशियस. या कहीं पे स्टेज परफॉर्म करना है, कोई एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, देन ही गेट्स एंशियस एंड अल्टीमेटली दिस लीड्स टू सोशल आइसोलेशन. बच्चा एकदम अकेला रह जाता है सोशल गैदरिंग्स के अंदर, बच्चा एकदम आइसोलेट हो जाता है, एकदम अकेला पड़ जाता है बिकॉज ही गेट्स एंशियस which leads to social isolation. Social anxiety disorder is associated with social scrutiny and fear of doing something embarrassing. अब जब इस डिसऑर्डर के अंदर बच्चा इतना ज्यादा एंशियस हो जाता है कि सोशल गैदरिंग्स में उसको जाने से डर लगता है, वहां पे जाके वो बहुत ज्यादा एंशियस हो जाता है, एंड दिस डिसऑर्डर इज एसोसिएटेड विद फियर ऑफ डूइंग समथिंग एम्बेरसिंग. उसको लगता है कि अगर सोशल गैदरिंग्स में मैं गया तो मैं कुछ ऐसा कर दूंगा जिससे सबको एम्बेरसमेंट होगा और मुझे भी एम्बेरसमेंट होगा सबके सामने. तो ही हैज अ इंटेंस फियर ऑफ डूइंग समथिंग एम्बेरसिंग. उसको इतना ज्यादा डर लगता है कि मैं सोशल गैदरिंग्स में जाके कुछ ऐसा ना कर दूं जिससे सबको एम्बेरसमेंट हो, मुझे खुद को बहुत ज्यादा एम्बेरसमेंट हो. एंड सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद सोशल स्क्रूटिनी. बच्चे के अंदर इतना ज्यादा डर लगता है, उसको इतना ज्यादा एंशियस रहता है ये सोच सोच के कि अगर मैं सोशल गैदरिंग्स में गया तो वहां पर लोग मुझे बहुत ज्यादा केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे, मुझे जज करेंगे. सोशल स्क्रूटिनी, स्क्रूटिनी मीन्स केयरफुल क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ समथिंग और समवन. तो उसको इतना ज्यादा डर लगता है इस चीज का कि अगर मैं सोशल गैदरिंग्स में गया तो लोग मुझे बहुत केयरफुली एग्जामिन करेंगे, मुझे क्रिटिकली ऑब्जर्व करेंगे, जज करेंगे मुझे. सो बेसिकली सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर इज एसोसिएटेड विद social scrutiny and fear of doing something embarrassing. This image also depicts that the girl is standing alone in the corner, socially isolated. She's having intense fear of doing something embarrassing. She's having social anxiety disorder. Fear of social setting can also occur in other disorders. अब हमने बात करी कि सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर या चाइल्डहुड ऑनसेट सोशल फोबिया में बच्चे के अंदर एक्सेसिव फियर होता है, एंशियसनेस होती है टू अटेंड सोशल गैदरिंग्स. बट यही फियर बाकी एंजाइटी डिसऑर्डर्स में भी हो सकता है. सोशल गैदरिंग्स में जाने से डर लगना, ये फियर बाकी सारे एंजाइटी डिसऑर्डर्स में भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर.
जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर के अंदर भी ये फियर होता है बच्चे के अंदर या एडल्ट के अंदर, एडोलेसेंस में, कि वो सोशल गैदरिंग्स में जाने से उसको बहुत ज्यादा डर लगता है। लेकिन बेसिक डिफरेंस क्या है जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर में और सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर में? कि सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर में तो अगर बच्चा अवॉइड कर दे उस सिचुएशन को, सोशल गैदरिंग को अवॉइड कर दे या वहां से एस्केप कर जाए उस सिचुएशन से, तो उसकी जो एंजाइटी है वो ऑटोमेटिकली डिसअपियर हो जाती है। अवॉइडेंस और एस्केप फ्रॉम द सिचुएशन यूजुअली डिसिपेट्स एंजाइटी इन सोशल फोबिया। अवॉइडेंस, अगर वो अवॉइड कर दे उस पर्टिकुलर सिचुएशन को, सोशल गैदरिंग को अवॉइड कर दे या वहां से एस्केप कर जाए, तो जो उसकी एंजाइटी है वो ऑटोमेटिकली डिसअपियर हो जाएगी। किसमें? सोशल फोबिया में, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर में। लेकिन वो जो एंजाइटी है वो जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर में कभी भी डिसअपियर नहीं होगी, वो परसिस्ट करती रहेगी। भले वो उसको अवॉइड भी कर देगा उस सिचुएशन को, उसके बाद भी जो उसकी एंजाइटी है, जो टेंशन है उसकी, वो कंटिन्यूसली परसिस्ट करेगी, वो डिसअपियर नहीं होगी। तो जो बेसिक डिफरेंस है फियर ऑफ सोशल सेटिंग का जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर में और सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर में, वो यही है कि सोशल एंजाइटी में तो वो डिसअपियर हो जाएगी एंजाइटी जब वो सोशल गैदरिंग को अवॉइड कर देगा, लेकिन जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर में वो जो एंजाइटी है वो परसिस्ट करेगी, डिसअपियर नहीं होती है। Children and adolescents with social phobia, SP, with social phobia often maintain the desire for involvement with family and family peers. अब हमने डिस्कस किया था कि सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर में द चाइल्ड हैज एक्सेसिव एंशियसनेस इन सोशल गैदरिंग्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अननोन पीपल। उसके आसपास अननोन लोग होते हैं, इसीलिए वो बहुत ज्यादा एंशियस रहता है। तो ऐसे बच्चों को बहुत स्ट्रांगली डिजायर होती है कि उनके आसपास उनकी फैमिली मेंबर्स हो, फैमिली फ्रेंड्स हो, रिलेटिव्स हो, सो दे फील कंफर्टेबल एंड दे हैव अ स्ट्रांग डिजायर टू गेट इन्वॉल्व विद द फैमिली मेंबर्स। उनको जाना पसंद है बाहर, लेकिन ओनली विद द फैमिली मेंबर्स। सोशल फोबिया एसपी इज एसोसिएटेड विद डिक्रीज्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ। ऑफ कोर्स ही बात है, वो सोशल गैदरिंग्स को अवॉइड करता है, अननोन लोगों से मिलना नहीं चाहता, उनके प्रेजेंस में एंशियस हो जाता है, ओनली वो अपने फैमिली मेंबर्स के संग इन्वॉल्व होना चाहता है। दैट ऑटोमेटिकली डिक्रीज द क्वालिटी ऑफ लाइफ with increased likelihood of having failed at least one grade and 38% of not graduating from the high school. Social anxiety disorder की वजह से 38% children do not graduate from the high school. इतना ज्यादा उनमें social anxiety रहती है कि they don't even graduate from the high school. Onset is typically during or before adolescence and is more common in girls. Social anxiety disorder का भी onset जो है वो adolescence से पहले ज्यादा कॉमन है एंड इट इज मोर कॉमन इन गर्ल्स। सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर भी बहुत ज्यादा कॉमन होता है गर्ल्स में। नाउ अ फैमिली हिस्ट्री ऑफ एसपी, सोशल फोबिया और एक्सट्रीम शाइनेस इज कॉमन इन चिल्ड्रन विद सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर। अ चाइल्ड विद सोशल फोबिया और सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर usually has family history of extreme shyness or social phobia. Now, how we will diagnose social anxiety disorder? Diagnostic criteria for social anxiety disorder or social phobia. Marked fear or anxiety about one or more social situations in which the individual is exposed to possible scrutiny by others. एक्सेसिव फियर रहता है उसको, एंजाइटी रहती है सोशल गैदरिंग्स में जाने से, सिचुएशंस में जहां पे उसको ये लगता है कि वहां पे अगर वो गया तो लोग उसको बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करेंगे, केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे, क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे, उसको जज करेंगे। सो एक्सेसिव फियर और एंजाइटी अबाउट सोशल सिचुएशंस जहां पे ही हैज द फियर, ही इमेजिन्स कि अगर वहां पे वो गया तो उसको लोग बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करेंगे, जज करेंगे उसको। Examples of such social interactions include having a conversation, meeting unfamiliar people, being observed, example eating or drinking, and performing in front of others, example giving a speech. ऐसी कुछ सर्कमस्टांसेस हैं, सिचुएशंस हैं जहां पे उसको लगता है कि लोग उसको बहुत ज्यादा केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे। लाइक जब वो खा रहा है, कुछ डिनर ले रहा है, कुछ पानी पी रहा है, कोई ड्रिंक ले रहा है, कोई कॉन्वर्जेशन कर रहा है किसी के साथ, अननोन लोगों से मिल रहा है या स्टेज परफॉर्मेंस कर रहा है, कोई स्पीच दे रहा है, उस टाइम पे उसको लगता है कि लोग उसको केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे एंड ही हैज इंटेंस फियर ऑफ दैट। सो बेसिकली दिस इज द वन वे टू डायग्नोज सोशल एंजाइटी disorder, when he has intense fear or anxiety where he is exposed to scrutiny by others, and those situations are
conversation with others, meeting unfamiliar people, observed during eating or drinking, performing in front of others, giving a speech, etc. The individual fears that he or she will act in a way or show anxiety symptoms that will be negatively evaluated. अब उसको ये भी डर लगा रहता है कि मैं जिस तरह से रिएक्ट करूंगा लोगों के सामने, जिस तरह से बोलूंगा, जिस तरह से एक्ट करूंगा, और अगर मेरे कुछ सिम्टम्स, एंजाइटी सिम्टम्स शो हो गए, देन लोग मुझे नेगेटिवली इवेल्युएट करेंगे, मेरे अगेंस्ट नेगेटिव कमेंट्स पास करेंगे और मेरे अगेंस्ट नेगेटिव जजमेंट्स देंगे. सो ही और शी हैज इंटेंस फियर ऑफ दैट ऑल्सो, कि जिस तरह से मैं लोगों के सामने एक्ट करूंगा और कुछ मेरे अगर सिम्टम्स प्रेजेंट हो गए तो वो मेरे अगेंस्ट जाएंगे, लोग मुझे नेगेटिवली इवेल्युएट करेंगे. द सोशल सिचुएशंस ऑलमोस्ट ऑलवेज प्रोवोक फियर और एंजाइटी. जब भी उसको लगता है कि कोई कहीं सोशल गैदरिंग में जाना है या कहीं पे स्पीच देनी है, अननोन लोगों से मिलना है, बात करनी है, तो उस टाइम पे उसको बहुत ज्यादा एंजाइटी हो जाती है. ही हैज इंटेंस फियर ऑफ दैट. तो ऐसी कोई भी सिचुएशन उसको प्रोवोक करती है, उसको स्टिमुलेट करती है, उसके फियर को, उसकी एंजाइटी को प्रोवोक करती है. द सोशल सिचुएशन प्रोवोक फियर और एंजाइटी. Then next, the fear, anxiety or avoidance is persistent, typically lasting for at least 6 months or more. अगर उसका यही डर, एंजाइटी और अवॉइडेंस ऑफ सोशल गैदरिंग, सोशल सिचुएशन अगर परसिस्ट करती हैं फॉर एटलीस्ट 6 months या उससे ज्यादा, then we can diagnose that the child is having social anxiety disorder और social phobia. उसका जो फियर, उसका डर है, एंजाइटी है, अवॉइड कर रहा है सोशल गैदरिंग्स में जाना, अगर वो परसिस्ट कर रहा है 6 महीने से ज्यादा, 6 months or more, then it's typically a case of social phobia or social anxiety disorder. The fear, anxiety or avoidance causes clinically significant distress or impairment in social, occupational or other important areas of functioning. अब उसका इतना डर, एंजाइटी, अवॉइड कर रहा है वो सोशल गैदरिंग्स को, तो डेफिनेटली इट विल अफेक्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ, इट विल अफेक्ट his or her social, occupational areas of functioning. The social situations are avoided or endured with intense fear of anxiety. That's very obvious. वो avoid इसीलिए करता है क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा डर लगता है, anxious रहता है. That's why he or she avoids social gathering, social situations. Now, how we'll manage social anxiety disorder? Management of social phobia or social anxiety disorder. Social effectiveness therapy for children is considered the treatment of choice for social phobia. Beta adrenergic blocking agents are used to treat social phobias. Now, school refusal. School refusal, which occurs in approximately 1 to 2% of children, is associated with anxiety in 40 to 50% of cases. जब छोटे बच्चे रिफ्यूज करते हैं कि हमें स्कूल नहीं जाना, स्कूल नहीं जाना, it occurs in approximately 1 to 2% of children. And this is associated with anxiety in 50% cases. मतलब 50% cases में तो बच्चे इसलिए स्कूल जाने से अवॉइड करते हैं ड्यू टू एंजाइटी. 50-60% केसेस में डिप्रेशन की वजह से अवॉइड करते हैं स्कूल जाना, एंड इन 50% केसेस ड्यू टू अपोजिशनल बिहेवियर. मतलब स्कूल रिफ्यूजल जो प्रॉब्लम है कि बच्चा स्कूल जाना अवॉइड करता है, मना करता है, दैट अकर्स इन 1 to 2% ऑफ चिल्ड्रन. बट उसके जो रीजंस हैं वो अलग अलग हैं. 50% केसेस में दे अवॉइड going to school due to anxiety. In other 50% cases, they avoid going to school due to depression, and in remaining 50% cases due to oppositional behavior. Younger anxious children who refuse to attend school are more likely to have SAD. अब जो बड़े बच्चे हैं जो अवॉइड करते हैं स्कूल जाना, मना करते हैं स्कूल जाने से, they must be having social anxiety disorder. वो तो आउट ऑफ एंजाइटी स्कूल जाने से मना करते हैं ड्यू टू अवॉइड सोशल गैदरिंग, सोशल सेटिंग्स को अवॉइड करने की वजह से वो स्कूल जाने से मना करते हैं. सो यंगर एंशियस चिल्ड्रन रिफ्यूज टू गो टू स्कूल ड्यू टू सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, whereas older anxious children refuse to attend school because of social phobia. और बड़े बच्चे इसलिए मना करते हैं स्कूल जाने से because of social phobia. उनको सोशल गैदरिंग से बहुत ज्यादा डर लगता है. They have intense fear of social scrutiny and they have intense fear of performance. So they refuse to go to school. Management of school refusal typically requires parent management training and family therapy.
अब इसका मैनेज कैसे करेंगे हम स्कूल रिफ्यूजल को? इट रिक्वायर्स मैनेजमेंट ट्रेनिंग एंड फैमिली थेरेपी. Anxious children often require special attention from teachers, counselors और school nurses. अब जो बच्चे स्कूल जाने से अवॉइड कर रहे हैं उनको जबरदस्ती स्कूल भेज भी दिया, then those children they require special attention from their class teachers, they require counselors and school nurses जो उनको calmly settle down कर पाए स्कूल के अंदर. Parents who are coached to calmly send the child to school and to reward the child for each completed day of school are usually successful. Parents को ऐसी strategies यूज करनी चाहिए ताकि वो बच्चे को समझा के कामली काउंसिल करके उसको स्कूल भेज दें, एंड देन वो बच्चे को ये समझाएं कि अगर वो पूरा अच्छे से स्कूल कंप्लीट करता है देन ही विल बी रिवॉर्डेड फॉर दैट. So these strategies are sometimes very useful in such cases. Thank you. This was all about childhood onset social phobias. Thank you.